बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए नेटो और अमेरिका ने तुर्की को वरगलाया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजोह हंगामी दौरे पर तुर्की के अंदर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान तुर्की को कायल कर सकेगा? कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजें तुर्की ना उतारे, ये आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक ग्रैंड इजलास हुआ है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को खुफिया इदारों ने ब्रीफ़ किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी अफवाज का इनखला है, इसके बाद जो खाना जंगी है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है और इसके लिए अफ़गानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया भारत, अमेरिका और नेटो साजिशें कर रहे हैं। और इस इजलास के अंदर क्या बड़े बड़े फैसले भारत की साजिशों के ख़िलाफ़ हुए हैं, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत की नई साजिशें हैं। कल मोदी इजलास भी बुला रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, इस पर भी इस इजलास के अंदर बातचीत हुई है, ब्रीफिंग हुई है। तो इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे और हुकूमत आने वाले दिनों में क्या बड़े इक़दाम करने जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने वाली एक तंजीम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसमें अफ़गानिस्तान के झंडे इन लोगों ने उठा रखे हैं। आखिर ये लोग पाकिस्तान से चाहते क्या हैं? क्या पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान से मुल्का बॉर्डर पर फेंसिंग है उसके ख़िलाफ़ हैं, या फिर अशरफ गनी और भारत इनके ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नया हमला और कोई नई साजिश करवा के पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ये तफासील हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी पहुंचाया करें और साथ साथ इस वीडियो को ख़ुद भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी खबरें, वीडियोस आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, काम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आज पाकिस्तान की ISI के हेडक्वार्टर के अंदर एक हाई लेवल इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान की जो काबीना है उसके कई वज़रा शरीक हुए हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के DG ISI जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान के दीगर खुफिया इदारों और फ़ौज के दीगर अफसरान और जनरल शरीक हुए हैं। नाज़रीन, ये एक हाई लेवल मीटिंग थी, एक हाई लेवल इजलास था, जिसके अंदर पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से ब्रीफ किया गया है, उनके हवाले से बातचीत हुई है, बाहमी एक तरह से डिस्कशन हुई है। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो रही है, जहाँ से अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देने का जो ऐलान किया है, इस पर अमेरिका बहुत तैश में है, बहुत गुस्से में है और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे रहा है। खुफिया रिपोर्ट हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की ISI के हेडक्वार्टर में इजलास हुआ है। और इस इजलास के अंदर फैसले किए गए हैं कि अमेरिका या CIA या पेंटागन को जो पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे ना देने का फ़ैसला किया है, ये अटल और आखिरी फ़ैसला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ या समझौता नहीं होगा। एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लगाया है, इस पर कायम और डटा रहा जाएगा, लिहाजा अमेरिका के सामने नहीं झुका जाएगा। ये एक तो ये फ़ैसला इस इजलास के अंदर हुआ है। दूसरा नाज़रीन, इस इजलास के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो लड़ाई है, जिसमें अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत को शिकस्त देकर उनसे सूबे छीन रहे हैं और अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर अजला पर कब्ज़ा जमा चुके हैं, इस पर भी बातचीत हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की शिकस्त ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हो रहे हैं। अशरफ गनी तालिबान से मार खा रहा है, उनकी फ़ौजें तालिबान के सामने हथियार डाल रही हैं और अशरफ गनी की हुकूमत और उनके हवारी और उनके पिट्ठू पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान के ISI करवा रही है। जैसा कि भारत की आदत है कि अगर भारत के अंदर कोरोना से लाखों लोग हलाक होते हैं तो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI पर लगा दिया जाता है
अगर मोदी के खिलाफ सिख सड़कों पर आते हैं मुतनाज़ा कवानीन की वजह से, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। अगर कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन हमला करते हैं तो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान की फ़ौज पर लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अशरफ गनी भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बल्कि PTM के ज़रिए से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ खाना जंगी भड़काने की साजिशें भी हो रही हैं। इस वक्त नाज़िर काम जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि PTM ने एक इजलास, एक जुलूस निकालना शुरू कर रखा है, जो उनका दावा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद के अंदर धरना देंगे और पाकिस्तान की फ़ौज को पाक अफ़गान बॉर्डर से मुल्हिका जो जहां पर फेंसिंग का अमल किया गया है, बाड़ लगाई गई है, उसे ख़त्म करने का मुतालबा किया जाएगा। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की रियासत को, स्टेट को ब्लैकमेल करने की साजिशें अशरफ गनी की हुकूमत, NDS और दीगर लोगों के ज़रिए से हो रही हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इस पर भी इस इजलास के अंदर बातचीत हुई है, गौर व फिक्र हुआ है, तजावीज़ सामने आई हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के सलामती के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत जो बदअमनी फैलाने वाले अनासर हैं, चाहे वो PTM के हों या कोई और हों, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने जा रही है। और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने की साजिश है, इसके ख़िलाफ़ भी हतमी ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी गई है। आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवह की सरबराही में भी 2 रोज़ा इजलास हुआ था पिछले हफ्ते, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर और इसी तरह से पाक भारत बॉर्डर पर, LOC पर, कश्मीर के बॉर्डर पर, यहाँ पर फ़ौजों की मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा और फ़ौजों को हर वक्त अलर्ट रखा जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की मूवमेंट बढ़ चुकी है मिलिट्री की, और LOC पर भी मूवमेंट बढ़ चुकी है। इसी तरह से नाज़िर काम इस इजलास के अंदर इस बात पर भी गौर व फिक्र हुआ है कि आखिर तुर्की को NATO और अमेरिका क्यों वरगला रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के सुपुर्द की जाए। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवह, जिन्होंने अभी विज़िट किया है तुर्की का, इस पर भी तजावीज़ सामने आई हैं कि पाकिस्तान अब तुर्की को रोकने के लिए क्या लाहे अमल अख्तियार करेगा। नाज़िर काम इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवह अंकारा के अंदर मौजूद हैं। वो गुज़श्ता 2 रोज़ा आज़रबाईजान का विज़िट करके अंकारा पहुँचे थे और उनका वहाँ पर कुछ घंटों का स्टे है। रात इतलात हैं कि रात उन्होंने वहाँ गुजारी है और तुर्क हुक्काम से, इंटेलिजेंस इदारों से मुलाकातें की हैं और उनको ब्रीफ़ किया है, उनको समझाया है कि हम अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं, हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अंदाज़ा है और हम अफ़गान तालिबान को समझते हैं, उनकी नेचर को समझते हैं। हमें पता है अफ़गान तालिबान तुर्की को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा तुर्की ये फ़ैसला ना करे कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारे और ना ही काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से अमरीका और NATO की बात मानी जाए। आप जानते हैं नाज़िर काम, कल अमेरिका का एक डिफेंस या आप कह सकते हैं वहाँ के दिफाई इदारे का एक हाई लेवल डेलीगेशन तुर्की आ रहा है, जो तुर्क हुकाम से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ या मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी तुर्की को देने के हवाले से बातचीत और मुज़ाकरात करने आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे हैं और तुर्की को समझाने की कोशिश की गई है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान की इन तजावीज़ के सामने, पाकिस्तान की इस मुशावरत के सामने तुर्की रज़ामंद हो रहा है कि वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं उतारेगा। आप ये भी जानते हैं नाज़िर काम कि अब्दुल रशीद दोस्तम जो अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी जराइम में मुलव्वस रहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहा है और निहत्ते अफ़गान शहरियों को कत्ल में भी मुलव्वस रहा है, यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें अमेरिका के हवाले करने, गवांतानामो बे जैसे कैद खाने के अंदर डलवाने का भी जिम्मेदार है, वो भी तुर्की के अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान तुर्की को कायल कर रहा है कि यकतरफ़ा जो हिमायत है उससे तुर्की दस्तबरदार हो जाए और अब्दुल रशीद दोस्तम या अशरफ गनी या दीगर लोगों की यकतरफ़ा हिमायत ना की जाए। ये अफ़गान तालिबान के लिए, अफ़गान तालिबान का, वरना इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा तुर्की के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान फिर तुर्की को नहीं बचा सकेगा। और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो पैगाम है वो तुर्क हुकाम को सुना दिया गया है और तुर्की आइंदा ये फ़ैसला तालिबान की मुखालफत में नहीं करेगा, क्योंकि
क्योंकि तालिबान खुद भी तुर्की के खिलाफ बयानात दे चुके हैं। तो इस इजलास के अंदर ये फैसला भी हुआ है कि तुर्की को समझाया जाएगा और तुर्की को अफगानिस्तान आने से या अफगानिस्तान के अंदर फौजें रखने से रोका जाएगा, वरना तालिबान और तुर्की के दरमियान जंग हो जाएगी, जो एक तरह से मुसलमानों का बाहमी खून बहाने के मुतरादिफ फैसला होगा। इसलिए पाकिस्तान ने इस इजलास के अंदर पाकिस्तान ने तजावीज़ और जो दीगर उमूर हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया है, उन पर बातचीत हुई है। जबकि नाज़रीन काम इस इजलास के अंदर एक और बड़ा मसला भी डिस्कस हुआ है। आप जानते हैं कल मोदी ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रखी है दिल्ली के अंदर कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर में मोदी कुछ बड़ा करने जा रहा है और मोदी कश्मीर को तकसीम करने और कश्मीर की शनाख्त मिटाने के लिए नए फैसले करने जा रहा है। इस इजलास के अंदर इन उमूर पर भी बातचीत हुई है कि मोदी अगर कश्मीर के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा प्लान करता है, मुतनाज़ा मंसूबे बनाते हैं, तो फिर मोदी के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाए और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के अमलन फ़ौजें उतारे। तो ये उमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। और नाज़रीन काम इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि LOC पर पाकिस्तान की फ़ौज की मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा। भारत पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर, जैसे कि राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पर खुफिया फ़ौजी तामीरात कर रहा है, बेसिस बना रहा है, मिलिट्री की मूवमेंट बढ़ा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान भी भारत के मुकाबले में फ़ौज को तैयार रखेगा और हथियारों को और एडवांस जंगी जहाज़ों को और जंगी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेगा। ये भी इस इजलास के अंदर फैसला किया गया है। जबकि चीन और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी इस इजलास के अंदर बातचीत हुई है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है और चीन के साथ पाकिस्तान भी मुशावरत कर रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को मुश्तरका तौर पर सरप्राइज़ दे रहे हैं, क्योंकि आज चीन का एक बयान भी जारी हुआ है कि भारत की जो मिलिट्री मूवमेंट है बॉर्डर पर, ये दरअसल तनाज़े का सबब है और ये दरअसल LAC स्टैंड ऑफ की वजह है। लिहाजा भारत लद्दाख से और दीगर सेक्टर से फ़ौजें वापस बुलाए, मिलिट्री तामीरात को रोके। तो चाइना भी अपनी फ़ौजें पीछे हटा लेगा अगर भारत नहीं मानते हैं, तो लद्दाख पर और इसी तरह से दीगर जो सेक्टर्स हैं बॉर्डर के, LAC बॉर्डर के, उन पर चाइना कब्ज़ा करेगा और चाइना भी मिलिट्री मूवमेंट को, एक्सरसाइज को, ड्रिल्स को जारी रखेगा। तो ये इस इजलास के अंदर बड़े बड़े फैसले हुए हैं। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। बलूचिस्तान के अंदर पाक फ़ौज पर जो हमले हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, अफ़गानिस्तान के अंदर गुमनाम हीरोज़ का जो ऑपरेशन है भारत के ख़िलाफ़, और इसी तरह से शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं, और जो आज लाहौर के अंदर धमाका हुआ है, या जो सियासी सिचुएशन है जिससे पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो, ये तमाम उमूर इस इजलास के अंदर ज़ेर बहस लाए गए हैं। और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मिलिट्री की जानिब से जो फ़ैसले होंगे ये यकीनन पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फ़ैसले होंगे, और इससे दुश्मनों के वो सारे अज़ाइम नाकाम होंगे जो दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने जा रहा है या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन काम एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है और जो फ़ौज है या खुफिया इदारे हैं, वो सब एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है और बेहतरीन इत्तिफाक है। लिहाजा दुश्मन इससे खुशफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान के बाहमी इदारों को आपस में लड़ाकर वो फ़ायदा हासिल करेगा। ये मुश्तरका फ़ैसला है पाकिस्तान की मिलिट्री का और पाकिस्तान की हुकूमत का कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देने हैं, और अफ़गान तालिबान या कोई भी अफ़गान तालिबान अगर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान नहीं बनते हैं, अगर किसी और के पास अक्सरियत है, तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि अफ़गान तालिबान ही अफ़गानिस्तान के असल हुक्मरान हैं, क्योंकि उनकी अक्सरियत ज़्यादा है, उनके पास पावर ज़्यादा है, तभी वो इलाके छीन रहे हैं और तभी वो फतूहात कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात रखेगा और बाहमी ताल्लुकात होंगे, मसावी ताल्लुकात होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अशरफ गनी को मारने के लिए या उनके लोगों को मारने के लिए तालिबान की पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के लिए अशरफ गनी भी वैसा ही है जैसा कि तालिबान है। अगर अशरफ गनी के पास पावर होती तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता, लेकिन अफ़गान तालिबान के पास पावर है, लिहाजा पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से अच्छे राबते रखेगा और तुर्की को अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद खाना जंगी भड़काने से रोकेगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।